हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए आज बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए हिंदी को लेकर आ गए हैं। तो इसमें देखेंगे हम नेक्स्ट नंबर पार्ट को करते हैं। इसमें हम पद खंड सेक्शन से हम फर्स्ट नंबर की यानी कि चैप्टर को स्टार्ट कर दिए थे। तो चैप्टर का क्या नाम था? तो फर्स्ट नंबर कड़बक पाठ को देख लिए थे। तो अब सेकेंड नंबर हम चैप्टर को देखते हैं। यानी कि जल्द हम इसलिए कंप्लीट करा रहे हैं कि जल्द आपको यानी कि 2025 जो है ना एग्जाम नज़दीक आ रही है। इसके बाद अब 26 में जब आएगा तो उसके हम प्रिपरेशन करवा देंगे। तो प्लीज़ आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों और साथियों के पास शेयर जरूर करके रखिएगा। चैप्टर नंबर क्या देख रहे हैं? तो पद जो है चैप्टर नंबर को देखेंगे। किसके द्वारा लिखा गया है? तो सूरदास के द्वारा लिखा गया है। जो कवि जो कौन हुए? तो कवि जो है ना वह सूरदास जी हुए। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें जो खास बात है कि आप लोग जान रहे होंगे कि पिछले जो सवाल जो है ना वह बिहार बोर्ड किसी भी स्ट्रीम में पूछा गया है तो उसको हम ला दिए हैं। यानी कि बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल भी इसमें शामिल किया गया है, वो भी क्वेश्चंस बैंक के रूप में। जब भी क्वेश्चन जो है ना यानी कि रिपीट किया जाता है, बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है ना, तो वह क्वेश्चन क्या बन जाता है? तो वह क्वेश्चन बैंक बन जाता है। जिस भी यानी कि हम क्वेश्चन इसमें इस तरह के हम स्टार लगाएंगे तो समझिए कि वह क्वेश्चन क्या है? तो वह क्वेश्चन बैंक के रूप में है। इसमें जो है ना 3 से 4 जो क्वेश्चंस को हम गेस करेंगे, जो आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना पक्का आपको पूछ देगा, टकरा ही जाएगा। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यदि आप हमारे साथ जुड़कर जो है ना वह हिंदी यानी कि इंग्लिश में और यानी कि कितना हिंदी में कितना लाना चाहते हैं? तो 200 मार्क्स में यानी कि 200 मार्क्स कवर करना चाहते हैं तो कितना हो गया? तो यानी कि 40% यदि आप ला दीजिएगा हमारे साथ चैनल से जुड़ के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए हम इसमें जितना भी अगर पॉसिबल क्वेश्चन बन रहा था तो सभी को हम ला दिए। अब टाइम को वेस्ट न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, पद पाठ किस कवि जी के द्वारा लिखा गया है? बोल रहा है कि जो पद जो पाठ जो है ना, हाँ, वह किस कवि जी के द्वारा लिखा गया है? तो क्या नाभादास के द्वारा लिखा गया है पद, जो सूरदास के पद? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या भगत सिंह के द्वारा? तो नहीं सर। तुलसीदास के द्वारा? तो नहीं सर। जो सूरदास का जो पद है ना वह सूरदास जी ही लिखे हैं। इसका जो राइट जो आंसर है वह क्या हो जाएगी? तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो पद जो पाठ शीर्षक किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह सूरदास के द्वारा लिखा गया है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, कवि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? आपसे बोल रहा जा रहा है ना कि सूरदास जी है ना, उनका जन्म जो है वह कब हुआ था? क्या 1548 ईस्वी में हुआ था? तो नहीं सर। क्या यानी कि 1578 में हुआ था? तो नहीं सर। 1583 ईस्वी में हुआ था? तो नहीं सर। इनका जो जन्म जो है वह कब हुआ था? तो 1478 ईस्वी, यानी कि बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो हमारे प्रिय जो लेखक सूरदास जी, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1400 यानी कि 78 ईस्वी में हुआ था। अब जितने भी जन्म से रिलेटेड रहता है क्वेश्चन उसको आप याद तो करिएगा, जरूर करिएगा, इसको याद कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम यानी कि देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को क्या कर रहा है? जो पद जो है लेखक, हाँ, पद के लेखक सूरदास जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? इस तरह से क्वेश्चन जो है ना आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो पद के जो लेखक हैं सूरदास जी, उनका जन्म स्थान कहाँ पर है? क्या पटना में है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वाराणसी में है? तो नहीं सर। क्या मध्य प्रदेश में है? तो नहीं सर। कहाँ है? तो सीही नामक स्थान यानी कि दिल्ली में है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो दिल्ली है, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, लेखक सूरदास जी का निधन जो है वह कब हुआ था? आपसे बोला जा रहा है कि जो लेखक जो सूरदास जी हैं तो इनका जो निधन जो है वह कब हुआ था? क्या 1783 ईस्वी को हुआ था? तो नहीं सर। क्या 1483 ईस्वी को हुआ था? तो नहीं सर। इनका जो निधन जो है वह 1583 ईस्वी को हुआ था, यानी कि एक अनुमानित माना गया है। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए तो देख लेते हैं नेक्स्ट और हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर चल रहा होगा। सिंही नामक स्थान दिल्ली में किस कवि जी का यानी कि जन्म हुआ है? आपसे बोल रहा है कि जो सिंही नामक जो स्थान जो दिल्ली है उसमें किस कवि जी का जन्म हुआ है?
क्या राजेंद्र प्रसाद को हुआ है? तो नहीं सर। क्या महात्मा गांधी को हुआ है? तो नहीं सर। क्या तुलसीदास जी को हुआ है? तो नहीं सर। क्या यानी कि सूरदास जी को हुआ है? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो दिल्ली जो नामक यानी कि स्थान कहाँ सिही में किनका जन्म हुआ है? तो सूरदास जी का जन्म हुआ है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को। तो 6 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, ब्रज भाषा के कविता इनमें से कौन सी हैं? आपसे बोला गया है कि जो ब्रज भाषा की कविता इनमें से कौन सी है? हिंदी प्रदीप है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। यानी कि सूर ग्रंथ है? तो नहीं सर। सूर सागर है? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सी। कि जो ब्रज भाषा की जो कविता कौन सी कविता है? तो सूर सागर कविता है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो सूरदास के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन से हम लोग आ जाते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। पद के प्रिय कवि सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? आपसे बोला गया है कि जो पद के जो क्या है, हाँ देखिए कि जो पद के जो प्रिय जो कवि जो सूरदास जी है ना वह किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो वह पंच मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह संत मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो नहीं सर। वह पुष्टि जो मार्ग है ना उसमें दीक्षित हुए थे। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो हमारे जो प्रिय कवि जो सूरदास जी है ना वो जो कौन मार्ग में? तो पुष्टि मार्ग में वह दीक्षित हुए थे। तो क्या आंसर हो जाएगी? तो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए बाबू हम 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। किस लेखक जी के द्वारा साहित्य लहरी रचना को लिखा गया है? बोल रहा है कि इनमें से किस लेखक के द्वारा साहित्य जो लहरी है ना उस पाठ को लिखा गया है? क्या नाभादास के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या कबीर दास के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या सूरदास के द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे कि सही सर। जो सूरदास जी कवि हैं तो इनके द्वारा क्या लिखा गया है? तो साहित्य की लहरी यानी कि लिखा गया है। किसके द्वारा? तो सूरदास के द्वारा। अब इस क्वेश्चन को आप यानी कि याद करके जाइए। यानी कि MVVI क्वेश्चन जो है ना इसको हम यानी कि मान लेते हैं। क्या है? तो MVVI क्वेश्चन आपसे यानी कि बिहार बोर्ड एग्जाम में कभी भी पूछ देगा। तो चलिए अब 9 नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इनमें से कौन सूर सागर के कवि हैं? बोल रहा है कि इनमें से कौन ऐसा कवि है जो सूर सागर के कवि हैं? क्या नाभादास जी हैं? तो नहीं सर। क्या सूरदास जी हैं? तो बोलेंगे कि ये सर। जैसे ही अगर सूर सागर के कवि के नाम आता है तो कौन है? तो सूरदास है। सर आपको याद रख लेना है कि जो सूरदास जी है ना तो इसको क्या कहा गया है? तो यानी कि सूर सागर के कवि कहा गया है। तो बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इनमें से किस कवि को हिंदी साहित्य का सूर कहा जाता है? इनमें से किस कवि को हिंदी साहित्य का सूर कहा जाता है? क्या बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है? तो नहीं सर। क्या कबीर दास को कहा जाता है? तो नहीं सर। क्या सूरदास को यानी कि हिंदी साहित्य का सूर कहा जाता है? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है वह क्या हो जाएगी? तो डी जो है ना कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। इनकी इन्हीं को कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको याद कर लेना है। देखते ही क्वेश्चन को आपको याद आ जाना चाहिए कि किस कवि को हम यानी कि हिंदी साहित्य का सूर कहते हैं। तो यानी कि सूरदास को। तो चलिए चलते हैं यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। मीरा ने अपना प्रियतम किसे कहा है या किसे माना है? मीरा ने अपने प्रियतम यानी कि किसे कहा या किसे माना है? तो सीता माता को? तो बोलेंगे कि नहीं सर। राम जी को? तो नहीं सर। शिव जी को? तो नहीं सर। किसको? तो कृष्ण जी को। जो मीरा ने है अपने प्रियतम किनको माना है? तो कृष्ण जी को माना है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। साहित्य की लहरी किस लेखक जी की रचना है? क्या नाभादास की रचना है साहित्य की लहरी? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या अज्ञेय जी का है? तो नहीं सर। क्या तुलसीदास का है? तो नहीं सर।
क्या सूरदास के द्वारा लिखा गया है? कौन सी पाठ को? तो यानी कि साहित्य की लहरी, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो साहित्य की जो लहरी जो पाठ है वह सूरदास के द्वारा लिखा गया है। क्या होगा? तो डी जो यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको जो है ना वह 2025 में पूछने की संभावना कितना बन रहा है? तो हमको यानी कि 60 से यानी कि 70% बन रहा है कि इसको यानी कि 2025 में पूछेगा। जितना भी क्वेश्चंस को अगर हम गेस कर रहे हैं तो सब क्वेश्चन में अगर हम 8 क्वेश्चंस को गेस करते हैं तो समझिए कि उसमें 5 से यानी कि 6 कुछ क्वेश्चन जो है ना आपको डायरेक्ट यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछ देगा। यानी कि हर एक साल पूछता है, जितना हम गेस करते हैं उसमें से 3 से 4। तो चलिए, तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास बनी हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि लास्ट में जो है ना हम 1800 2000 3000 क्वेश्चन गेस क्वेश्चन को लाएंगे। हम जबरदस्त तरीकाओं से हम यानी कि तैयारी करवाएंगे, जो आपको हिंदी में 100 में 100 और इंग्लिश में 100 में 100, यानी कि कोई भी आपको रोक नहीं सकता है 40% लाने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जल्द ही हम 40 जो है ना 20+ ऑन शॉट को हम लाएंगे, जो 2-2 घंटा का क्लास रहेगा। 13 नंबर यानी कि क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। सूरदास जी किस भाषा के प्रिय कवि हैं, या किस लेख यानी क्या है प्रिय कवि हैं या लेखक माने जाते हैं? क्वेश्चंस में आप गड़बड़ा गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होना है, बढ़िया से पढ़ना है। जो कवि जो सूरदास जी हैं वह किस भाषा के प्रिय कवि माने जाते हैं? तो क्या वह ब्रह्म शास्त्र भाषा के? तो नहीं सर। क्या वह छायावाद के? तो नहीं सर। क्या वह मैथिली के? तो नहीं सर। वह ब्रज भाषा जो है ना उसके यानी कि प्रिय कवि माने जाते थे। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो सूरदास जी है ना वह ब्रज भाषा के प्रिय कवि माने जाते थे। क्या होगा? तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं हम यानी कि 14 नंबर क्वेश्चंस को, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इनमें से कौन श्री कृष्ण भगवान के पूज्य थे? आपसे बोल रहा है कि श्री कृष्ण भगवान हैं, इनके पूज्य कौन थे, कौन सा कवि थे? क्या दिनकर जी थे? तो नहीं सर। क्या नाभादास जी हैं? तो नहीं सर। क्या कबीर दास है? तो नहीं सर। क्या सूरदास जी हैं? क्या है? तो श्री कृष्ण भगवान के पूज, तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को। तो 15 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से क्या विशेषता है किसका? तो ब्रज भाषा का। लालित्य होता है ब्रज भाषा का विशेषता? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या मधुरता होता है ब्रज भाषा का मतलब? तो नहीं सर। क्या कोमलता होता है? नहीं नहीं, सभी होगा वो। जो ब्रज जो भाषा है ना उसका विशेषता क्या होता है? तो लालित्य तो होबे करता है, मधुरता होता है, कोमलता होता है। यानी कि इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो ब्रज भाषा है ना उसका यानी कि विशेषता क्या होगा? तो वह लालित्य है, मधुरता है, वह कोमलता है, इनमें से सभी होगा। इसका जो है ना ऑल जो है ना वह सही आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आपको याद कर लीजिए, कभी भी आपसे नहीं कि बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछ देगा, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को यानी कि 2000 जो है ना वह 25 में पूछने की संभावना कितना बन रहा है? तो हमको 70 से यानी कि 80% यानी कि चांस बन रहा है कि इस क्वेश्चन को यानी कि पूछ देगा। कब? तो यानी कि बिहार बोर्ड में, BS यानी कि EB परीक्षाओं में। हाँ, लेखक सूरदास जी किस चीज से ज्यादा यानी कि अभिरुचि रखते थे, या किस चीज में सबसे ज्यादा इनका अभिरुचि था? तो खेल कूद में? तो नहीं सर। यानी गाना गाने में? तो नहीं सर। नाचने में? तो नहीं सर। सत्य संग करने में या देखने में? तो बोलेंगे कि सही सर, कि जो हमारे जो प्रिय जो कवि जो सूरदास जी हैं इनका रुचि क्या में था? तो सत्य संग में था। डी जो है ना वह सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को। तो 17 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कवि सूरदास के गुरु जी का क्या नाम था? आपसे पूछ दिया है कि जो कवि जो सूरदास जी हैं ना तो इनके गुरु जी का नाम क्या था? तो नाभादास जी था? तो नहीं सर। यानी कि आनंद दास था? तो नहीं सर। यानी कि वल्लभ भाई चार्य था? तो बोलेंगे कि सही सर, कि जो कवि जो सूरदास जी हैं ना तो इनके यानी कि गुरु जी का क्या नाम था? तो यानी कि वल्लभ भाई यानी कि चार्य था नाम। सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को।
तो 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का वर्णन नहीं किया गया है। द्वितीय जो पद हो रहा था ना किताब में, तो उस पद में किस खाद्य पदार्थ का वर्णन नहीं किया गया है। यानी कि माखन का तो बोलेंगे कि नहीं, दही का तो नहीं, मिश्री का तो नहीं, अपूप जो है ना अपूप का वर्णन नहीं किया गया है। कब? तो यानी कि द्वितीय जो है ना वह द्वितीय पद में। इसका जो राइट जो आंसर है वह डी हो जाएगी। इसको भी 2000 जो है ना वो 25 में पूछने की चांस जो है हमको कितना बन रहा है, तो यानी कि 100% बन रहा है कि 2025 की परीक्षा में इसको पूछ देगा। समझिए क्वेश्चन जो है ना वह VVI नहीं बल्कि क्या है, तो वह MVVI क्वेश्चन आपके लिए है। सभी क्वेश्चन जो है जितना भी अगर पॉसिबल क्वेश्चन बन रहा था तो खोज कर हम उसमें ला दिए हैं, जो आपको कभी भी किसी भी ईयर में इसको यानी कि पढ़ के जाइएगा तो आपको एग्जाम में टकराएगा ही टकराएगा बाबू। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। सूरदास जी किस भक्ति के प्रिय कवि माने जाते हैं। बोल रहा है ना कि जो सूरदास जी कवि हैं वह किस भक्ति के प्रिय कवि माने जाते हैं। क्या वह निर्गुण भक्ति के हैं? तो नहीं सर। क्या वह सगुण भक्ति के हैं? तो नहीं सर। क्या वह कृष्ण भक्ति के हैं? तो बोलेंगे कि नहीं सर, कि जो सूरदास जी है ना वह कृष्ण भक्ति के वह प्रिय कवि माने जाते हैं। सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। ये वो सब क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है। ये सबको हम गेस नहीं कर रहे हैं, बाकी सब VVI क्वेश्चन है। इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आपको पूछ देगा। तो चलिए चलते हैं 20 नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कवि सूरदास जी किस काल के कवि माने जाते हैं। आपसे बोल रहा है कि जो कवि जो सूरदास जी है ना वह किस काल के यानी कि कवि माने जाते हैं। आधुनिक काल के? तो नहीं, आजकल के थोड़ी ना कवि हैं सूरदास जी। क्या आदि काल के हैं? ए और डी बोल रहा है ना, जस्ट सेकंड। क्या आधुनिक काल के हैं? तो बोलेंगे कि सही सर। आधुनिक काल के और भक्ति काल के जो प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा? तो ए और यानी कि डी जो है इसका राइट आंसर कि जो सूरदास जी हैं वह किस काल के हैं, तो आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं और वह भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। अगर एग्जाम में देगा तो आपको दोनों ऑप्शन दिया रहेगा ए और सी, तो ए और सी यानी कि ऑप्शन को टिक लगाकर आपको आना है। तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर पहली बार क्लास को कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको हम जो यहाँ पर देखिए हिंदी क्या है आपको यहाँ पर हम समझा देते हैं। यहाँ से आपको इंग्लिश प्लस आपको जो है ना वह हिंदी, इंग्लिश और हिंदी को यानी कि आपको 200 जो है ना वह मार्क्स आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप हमारे साथ जुड़कर आप आराम से 200 मार्क्स ला सकते हैं। यानी कि 200 मार्क्स का मतलब होता है यानी कि 40%। बस क्या यानी कि 20%, तो यदि 20% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो से लाते हैं तो आपको यानी कि फर्स्ट कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से 40% ला लीजिए और 50% आप PCB या PCM से ला लीजिए, तो आपको 95% मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को यानी कि सब्सक्राइब करके रखिएगा, जहाँ तक हम यानी कितना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो बस आपके लिए छोटा सा लाए हैं, क्या है देख लेते हैं। देखिए, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्लीज़ हमारे नाम जानते ही होंगे कि AK रोहित सिंह नाम है। तो मैं टारगेट करता हूं कि जो 1000 जो सब्सक्राइबर है ना वो 2024 के दिसंबर में या 2025 के दिसंबर में जो है ना कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो बस आपकी ही यानी कि गलती ही है। तो प्लीज़ चैनल के साथ जोड़कर पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और छोटा चैनल को बड़ा यानी कि जरूर बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाइए प्लेलिस्ट में गद्य खंड का सारा यानी कि हम वीडियो डाल दिए हैं और पद्य खंड से डालना हम स्टार्ट ही किए हैं, जब में दूसरा नंबर हम पार्ट को आज कंप्लीट कर दिए हैं। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।